पहली शंका। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये नहीं, क्योंकि ज्ञान का ये में प्रवेश नहीं है, परिपूर्ण है और ज्ञान में यही जाना है। ये मतलब ज्ञान दर्पण और दर्पण के दृष्टांत से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद जब मैं ये प्रयोग तत्व विचार करती हूँ, जैसे मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ और अनादि अनंत हूँ, सत्ता मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। ये जो विकल्प चलते रहते हैं, ये कंटिन्यू विकल्प जो चलते हैं, तो पीछे से एक ऐसी सत्ता वो दिखाई देती है कि ये किसके प्रतिबिंब कहाँ हो रहा है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि यही मैं हूँ। जहाँ ये प्रतिबिंब हो रहा है वो लगता है कि मैं यही हूँ। ऐसे मतलब बार बार ऐसे लगता है कि यही मैं हूँ। तो ये दूसरे जो विकल्प है वो वहाँ से हट जाते हैं, कि चैतन्य सत्ता ये सब हट जाते हैं और यही मैं हूँ पे वहाँ पे आ जाता है। तब उस टाइम में देह का भी थोड़ा अलग सी, देह भी बिन जानने लगता है, मतलब इतना उसका वैसे। तो ये धारा जब चलने लगती है तो विकल्प हट जाता है और ये कई क्रियाओं में दिखाई देता है, जैसे खाना सब बनाते हैं, कहीं जाते आते हैं, चलते फिरते, तो ऐसा दिखाई देता है और खाना खाते हैं तब भी ऐसा ही दिखाई देता है, या लेटते हैं बिस्तर पे तब भी ऐसा दिखाई देता है। तो क्या ये सही है कि ऐसा, ये सही है कि नहीं है, ऐसा पता नहीं, आप मार्गदर्शन दीजिए। और अपूर्व उत्साह कैसा होना चाहिए और समय दर्शन रूपी बीज का संस्कार कैसे दृढ़ होता है, दृढ़ कैसे होना चाहिए। कभी कभी तत्व विचार करते करते फोन पे जब हम तत्व विचार सुनते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि एक बार फोन रख देते हैं एक तरफ, अब सुनने के मन नहीं है, क्योंकि करना सिर्फ प्रयोग ही है, नहीं। तो उस पे ऐसे लगता है कि वो फोन एक तरफ रख के सिर्फ मैं यही हूँ करके उस पे ही श्रद्धा बढ़े। तो ये क्या सही है ऐसा, कि क्या है, आप मार्गदर्शन कीजिए। पहली शंका है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। ऐसा जब तत्व विचार करते हैं तो तत्व विचार के समय ये जो जानने में ज्ञान आ रहा है, इस ज्ञान का जो ये निरंतर प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह के पीछे जो टिककर रहने वाली सत्ता है, वह सत्ता ही मैं हूँ। जैसे दर्पण के दृष्टांत से हम बार बार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस जगत में ऐसा अन्य कोई पदार्थ मुझे नहीं दिखाई देता कि जो ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञान के स्वरूप को समझने समझाने में उपयोगी हो सके। इसलिए दर्पण का दृष्टांत बार बार हम लेते हैं। तो दर्पण में जहां पर पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है, यह तो समझ में आ रहा है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, पर पदार्थ ज्ञान से जानने में नहीं आते हैं।
क्योंकि ज्ञान पर पदार्थों के साथ तन्मय नहीं होता है, और तन्मय नहीं होता है इस अपेक्षा से ये कहा कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, कोई ज्ञेय जानने में परज्ञेय जानने में नहीं आता। इस प्रकार के विचार से ध्रुव सत्ता पर दृष्टि जाना ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया के दौरान ये एक महत्वपूर्ण अंग है। तत्व विचार करते करते ये जो ज्ञान में ये ज्ञान जानने में आ रहा है, ये भेद भी एक समय आता है जब समाप्त हो जाता है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ये भेद तो इसलिए पैदा होता है कि ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना करना बंद हो जाए। इस वजह से ये कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। उसका सूक्ष्म भाव यह है कि दूसरी संभावना जो है उस संभावना से मुक्त होने के लिए इस प्रकार का कथन है। फिर से मैं इसी दर्पण के दृष्टांत से आपको कहता हूं कि यहाँ दर्पण है और यहाँ मोर है। तो जैसे ही आपने देखा तो यहाँ दर्पण में मोर जानने में आता है। फिर किसी ने कहा कि दर्पण में मोर नहीं है, मोर तो मोर की सत्ता में है। जो दर्पण है उस दर्पण में दर्पण ही है और कुछ नहीं है। तो अब आप देखते हो, तो पहले क्या देखते थे कि दर्पण में मोर जानने में आता था, ये पहले की बात। अब दर्पण के स्वभाव को समझाने वाले व्यक्ति ने आपको समझाया कि दर्पण में मोर नहीं है, तो अब दर्पण में दर्पण ही जानने में आता है। यह बात भी अब नहीं रहेगी, अब तो सिर्फ दर्पण जानने में आ रहा है। वो तो मोर की तुलना में दर्पण में मोर जानने में आता है। अब ये दो भेद की जरूरत ही नहीं है कि दर्पण में दर्पण जानने में आता है, तो सीधा है कि दर्पण जानने में आ रहा है। इसलिए ज्ञान के एक समय के परिणमन में ये जानने की पर्याय में ये ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, वह विचार भी फिर रुक जाता है, मर जाता है, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है यह विकल्प भी मर जाता है। सिर्फ यह जो अनुभव में आ रहा है यही ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये दो भेद पैदा हो गए। यही ज्ञान है, ऐसा भाव अंतर से आता है। यही ज्ञान है और फिर यही मैं। तो जीभ पर ये रसगुल्ला जानने में आता है, ये दो भेद की जरूरत कहाँ है कि जीभ पर रसगुल्ला जानने में आता है। तो जिस समय हम रसगुल्ला जब जीभ पर होता है तब अपन को जो रस आता है उसमें ये भाव आता है कि जीभ पर रसगुल्ला अनुभव में आ रहा है, या फिर ये भाव है रसगुल्ला मीठा। तो वो जीभ पर ये वाला विकल्प वहां नहीं रहता है। फिर तो दो भेद नहीं रहते हैं, जहां अनुभव होता है और जिसका अनुभव होता है। क्योंकि अनुभव उतना अभेद होता है कि वहां जहां अनुभव होता है उस बात को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो विकल्प तक नहीं आता। क्योंकि जहां अनुभव हो रहा है उसका विकल्प कैसे नहीं है कि जैसे ही अग्नि को छुआ
कि हाथ में ये गर्म का अनुभव हुआ, हाथ में गर्म का अनुभव हुआ। जैसे ही हाथ छूता है अग्नि को कि हाथ में गर्म का अनुभव हुआ, ये भाव हमें आता है, या छूता है तब गर्म वह भाव आता है। तो ये जो पहला वाला पक्ष है कि जहां अनुभव हुआ, वह बात वहां होती ही नहीं है। ये तो समझने समझाने के लिए बताई, मगर जब प्रयोग होता है वहां ये बात नहीं होती है कि ज्ञान में, ये ज्ञान जानने में आता है, ये दो द्वंद पैदा होता है। जब एक ही है तो वहां एक ही केंद्रित हुई है दृष्टि, वहां पर यह भेद कैसे होगा कि ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है। यह जो अनुभव में आ रहा है उस समय वो ऐसे ही, उस समय ऐसे ही, यह जो अनुभव में आ रहा है यही मैं हूं। अग्नि, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो जैसे उष्णता के स्वभाव को इतना लंबा भी चिंतन नहीं होगा। फिर ये लंबा तो समझाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अनुभव की गाढ़ता बढ़ती जाती है वहां शब्द बहुत कम हो जाते हैं, और इस वजह से जब इतना गहरा अनुभव होता है तब वहां पर शब्द नहीं रहते, वहां शब्द रहते नहीं है। इसलिए अग्नि का अनुभव जब हुआ, वहां जो गर्म ये जो भाव आता है वह बोल दिया वाणी में, मगर उस अनुभूति में तो वहां पर शब्द है ही नहीं। कोई आपको उस समय पूछे कि उस समय जो बोला था आपने गुजराती में बोला या हिंदी में बोला, या फिर आपने किस टोन में बोला, बोले वहां मुझे अनुभव ऐसा हुआ। माने भाषा पर उस समय जोर नहीं रहता, आप उस भाषा के अंदर और अंतर में जाओ तो फिर भाव को ही ग्रहण करोगे। यह बात है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। सिर्फ अब द्वंद से मुक्त होकर और अंतर में जाना है। ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, ये समझने समझाने की बात थी। फिर वो ज्ञान में ये वाला पक्ष हट जाए और ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और जानने में आ रहा है यह नहीं, यही फिर मैं हूं, उसमें एकत्व भी हो। क्योंकि अकेली तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अर्थ की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। इसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, अकेला तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा। अंतर क्या है कि तत्व श्रद्धा माने कि ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये तत्व वस्तु स्वरूप, और उसी में ही ये भाव, ऐसा ऐसा अर्थ अवबोध, ऐसा भाव कि यही मैं, यही मैं, तो उसे कहते हैं तत्व माने ज्ञान। उसमें एकत्व पूर्वक तब भाव आता है, ऐसा भाव आता है। खाली बच्चे को बता दिया कि ये खिलौना तेरा है तो भी आनंद नहीं आता, क्योंकि वो विशेष करके बताए कि वो रिमोट कंट्रोल से चलती है ये गाड़ी। मगर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी भी यदि दिखा दे मगर अपनापन न हो तो भी नहीं होता। अपनापन, बाजार में बहुत सी वस्तु है, वो देखता है बच्चा, मगर फिर जब तक उसे ये न कहे कि ये तेरे लिए खरीद ली गई है, ये तेरी है, तब तक वो भाव नहीं आता। वो भाव का मतलब उसमें इतना जैसा स्वरूप है ऐसा, क्योंकि उसमें एकत्व ऐसा होता है। दूसरे की गोरी चमड़ी हो और स्वयं की काली चमड़ी है तो भी दर्पण में देख करके वो जो भाव आता है यही मैं, वो गोरी चमड़ी में नहीं आता है। तो उस समय काली चमड़ी गोरी चमड़ी नहीं, वो जो एकत्व के साथ में वो जो जानता है यही मैं। ऐसे ही ज्ञान जो है उस ज्ञान में सिर्फ इतना नहीं जानता कि ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, ऐसा नहीं।
ये अनुभव में जो आ रहा है यह तो ज्ञान है, ये अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। मगर इसी में एकत्व की यही मैं हूँ। स्वच्छता तो ऐसी है कि ये दर्पण जो है ये स्वच्छ है, ये जिसकी मुझे स्पर्शना हो रही है, दुकान से लेके मैं निकला हूँ, जिसकी स्पर्शना हो रही है पकड़ा हुआ, ये दर्पण जो है, ये जो मुझे अभी स्पर्श हो रहा है ये दर्पण का हो रहा है, वस्तु का नहीं हो रहा है, ये दर्पण का स्पर्श हो रहा है। ये जो अनुभव में आ रहा है ये दर्पण है, ये बाजार की दुकान नहीं है। अब दर्पण मेरे हाथ में है, बाजार की यहाँ पर दुकान, दुकान का सामान, ये सब वहां नहीं है। ये जो स्पर्शना हो रही है ये दर्पण की हो रही है, वो स्वच्छ दर्पण की, और उसमें वो भाव है कि ये मेरा दर्पण है, खाली पकड़ा हुआ नहीं है, ये मेरा दर्पण है, वहां पर अपनापन है। तो ऐसे ही यहाँ ज्ञान अनुभव में आता है और उस पर मोहर होती है कि यही मैं हूं, और ऐसी मोहर ज्ञानी को सदा है। अज्ञानी को इस प्रकार के विकल्प जब आते हैं तब वो विकल्प के काल में धर्म की कल्पना बंद कर दे, क्योंकि उस समय फिर यह भी एक भ्रम होता है कि यात्रा कितनी अच्छी चल रही है। वो विकल्प की बात नहीं है, वहां पर खाली वेदन की बात है। इतना वेदन हो तब वो विकल्प नहीं रहेगा, पक्का नहीं रहेगा, वो अनुभव ही होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी कि अपूर्व पुरुषार्थ कैसे जगे, यही तो अपूर्व पुरुषार्थ है, क्योंकि पूर्व में ज्ञेयों की पकड़ थी, पूर्व में ज्ञेयों की कल्पना थी। अब ये ज्ञान स्वरूप ऐसा सूक्ष्म है, सूक्ष्म का भाव कि अंतर्मुखी उपयोग होने पर इस ज्ञान को ऐसे समझा है कि जो ज्ञान ये इंद्रिय है, ये स्पर्शन इंद्रिय है, इस समय जो जानता है उस ज्ञान को और अंतर्मुखी ज्ञान को अलग करता है। बहुत सूक्ष्म भाव है, इसे समझ लेना आप, ये सूक्ष्म भाव है। क्या कह रहा था? दूसरी शंका कोई पूछे, चलो आगे। हाँ, જ્ઞાન અહંકારને ભક્તિ વડે દૂર કરશે. પછી બીજું કે તમે પ્રયોગ કરવા કહો છો પણ આ કોઈ જાતની અગવડતા નથી. તમે એમને પાછળવાળાને કીધું કે ખટારામાં ભરી લઈ જાઓ. અને અહીંયા જે છો મતલબ ભરી લઈ જાઓ તો ક્યારે લઈ જાઓ છો તો જેથી મારો પ્રયોગ અને સંજય દર્શન થાય. અને બીજું કે તમારી આંખમાં જ્યારે આંસુ આવે છે ત્યારે મને એમ થાય કે આ અભડામાં ક્યારે મુક્તતા બોલીને ક્યારે સારા સમાચાર આપો. હું ત્રણ દિવસથી ઘરે રૂમે કોઈ સાથે બોલી નથી. बहुत घणो આવ્યું છે ગુરુજી બોલે. અને બીજું કે કૃપા છે અને આત્મા શુદ્ધિમાં કીધું એ તો તેની ગાથા કરતા જીવન કર્મનો કર્મ કરતા કર્મ અથવા સહસ્રભાકા કર્મ જીવનો ધર્મ હતો. જીવ ધર્મ કર્મ કરવાનો છે એનો મને અર્થ જરાક સમજાવો ભગવાન. આશીર્વાદ આપો આજે તમારો જન્મ દિવસ છે જેથી કરી મારો ઉદ્ધાર થાય આત્માનો. ગુરુજી की कृपा करो. नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम. आज जन्म दिवस है, कोई सवारथी काई कीधुं नहीं, केक कापी नहीं, काई नहीं. આવું છે બધું હે. बहुत अच्छी जिज्ञासा है.
जन्मदिन पर केक मत काटना, मिथ्यात्व काटना। कैसा अनुभव होता है? मैंने पाथावाड़ा में भी कहा था, ट्रक में भर के ले जाऊंगा, या फिर यहाँ कहता हूं थैले में भर के ले जाऊंगा, और अंत में फिर ये भी कह देता हूं कि शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं। हमेशा ये भाव आता है ना, मैंने तो अनंत काल के लिए सिद्धालय का साथ चाहा था ज्ञान दीपक। हे ज्ञान दीपक, मैंने तो अनंत काल के लिए सिद्धालय का साथ चाहा था, क्योंकि चंद लम्हों का साथ तो जनाजे को भी मिल जाता है। लोग कंधे पर उठाकर जाते हैं, मुर्दे को भी इतना तो साथ मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूं। ये तो मेरी अंतर की साधना है, और साधना के मार्ग में, जैसे मैंने कहा, कल 3 बजे रात को सोया था, 4 बजे उठा, फिर ये जितने भी पुराने प्रवचन थे उनका काम किया। अभी वो कल का जो उमराला का प्रवचन पूरा यात्रा का, उसका काम करने के लिए बैठा था, मगर आपके द्वारा छोले भटूरे की असीम कृपा से आंख कब बंद हो गई पता नहीं चला। फिर खुली तो फिर वो वीडियो तो चलो अभी तैयार हो गया, वो उसका काम कर रहा था। मगर कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि किसी के लिए, भले तुम्हें प्रेरणा देने के लिए बोलता हूं कि तुम्हारे लिए इतना करता हूं, कभी किताब पढ़ करके आया नहीं हूं, कभी कोई पूर्व तैयारी करके नहीं आता हूं कि आपको कुछ ये सिखाऊं। यदि आपको सिखाना होता तो बहुत कुछ प्लान करके आता, मगर जैसे ही आप पूछते हैं, उस समय अंतर्मुख ऐसा पुरुषार्थ, अंतर्मुख ऐसा उपयोग का, और अंतर की मस्ती ही कि मेरे भीतर यदि ये शंका उठे तो उसका समाधान क्या है। आज तक यही भाव आया है। किसी भी ज्ञान दीपक ने पूछा है, तो जब मेरे जीवन में ऐसी शंका होती थी, उसके बाद जो मिलने वाला मुझे जो समाधान भीतर से मिला था, बस वही वाणी में बोलता हूं। कोई तुम्हारी शंकाओं को किताब में देख करके तो बताता नहीं, क्योंकि किताब को देख करके बताऊं तो बहुत जटिल हो जाए, कठिन हो जाए। मगर यहां हमें जो सरल भाषा में सहजता से समझ में आ सके, जो जो प्रयोग चलते रहते हैं, बस उसी प्रकार से ये जागृति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी थाली धोकर के पी ली, तो समर्पित बोला कि आज खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, लगता है कि पूरी थाली साफ कर दी।
मगर उस समय जो भाव भीतर में चल रहा था, मैंने कहा परमात्मा के ऊपर ये चावल उछालना ये ठीक नहीं है। पूजा करो, एक थाली में से दूसरी थाली में चावल गए, मगर उस चावल का जो धुला हुआ पानी है, गंदा नहीं कहता, धुला हुआ जो पानी है, उस पानी को परमात्मा पर ऐसे फेंकना, छिड़कना ये ठीक नहीं है। तो उस समय ही ये जागृति की वो थाली गंदी है, अरे ये तो कैसा पूरा गंदा गंदा, मगर वो गंदगी वो परमात्मा पर न छिड़को। माने जब वो पीते समय भी वहां पर यह जागृति की जो ज्ञान की मूर्ति है, जो अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति है, इस अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति पर ये जो देह की क्रिया, ये जो जल, ये जो अपवित्र जल, ये इस पर फेंकना ये ठीक नहीं है। अर्थात ये क्रिया मेरी है ये मानना ठीक नहीं है। अर्थात अरूपी चैतन्य मूर्ति को ये परमाणु ने स्पर्श किया है ये मानना ठीक नहीं है। ये पानी यहां तक आया ही नहीं है, उसके बीच में तो ऐसी पारदर्शी द्रव्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत की वज्र की दीवार है, कांच की दीवार जैसे पारदर्शक हो, और कोई कितना भी पानी फेंके वहां पहुंचता नहीं है। ऐसे ही ये सिद्धांत की दीवार ज्ञानी को सदा दिखाई देती है, जो चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि ये अरूपी दीवार है, द्रव्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत की एक वज्र की दीवार, कि कोई भी क्रिया हो तब परमात्मा पर पानी नहीं छिड़का है। ये जो जागृति रहे, तो ऐसा ही कि मैं जीवन जीता हूं अपने लिए, मैं यहां आके बैठता हूं तो भी अपने लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। यदि आपके लिए ये भाव होता, आपके लिए भाव होता, तो जब तक आपका मोक्ष न हो जाए तब तक मैं यहां रहता। आचार्य कुंद देव ने भी समय सार हमारे लिए नहीं लिखा। ये बात अलग है कि हम उनका उपकार मानते हैं, ऋण मानते हैं, मगर आचार्य कुंद देव ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। सिद्धांत की बात करता हूं, ध्यान से समझना, ये सिद्धांत है, कोई भी आत्मा किसी दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं। यदि करता तो तब तक आचार्य कुंद देव हमें बोध देते रहते जब तक हमारा मोक्ष न हो जाता, मगर वे तो अंतर में लीन हो गए। फिर लीन क्यों हुए? क्योंकि समय सार यदि मुझे लीन कराने के लिए लिखा था, तो जब तक मैं लीन न हो जाऊं वो बोध देते ही रहते। वे बोध देते थे क्योंकि उनकी कमजोरी थी कि अंदर में लीनता नहीं हो रही है। ज्ञानी सत्य तो यही है कि दूसरों पर उपकार नहीं करते, स्वयं पर जब तक उतना उपकार नहीं हो जाता तब तक वो उस पद तक रहते हैं कि और नीचे पतन न हो जाए। इसी को ही ज्ञानी की निष्कारण करुणा कहते हैं, जो कृपालु देव की, कुंद आचार्य की हम पर बरसी थी। इसलिए भाव आना अलग बात है, मगर सामने ज्ञान दीपकों का पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए ना। कहां अटक रहे हैं ये पूछ रहे हैं, इतना सुनने के बावजूद भी ये फिर अटकना कहां होता है। सत्य कहो तो अभी निर्णय पक्का नहीं हुआ है। अभी दोनों करना है, धर्म भी करना है और संसार का, भोगों का, इंद्रियों का ये भी करना है। निर्णय नहीं हुआ। निर्णय यदि हो जाए तो एक ही अर्थ रहे, जिसे ज्ञानी कहते हैं काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो।
दूसरा रोग ही न रहे यदि निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए। एकमात्र यही कि निर्णय हुआ है या नहीं। और इसी वजह से गुरुदेव ये कहते थे, तो सबसे पहले निर्णय तो कर, निश्चय तो कर, अनुभव तो कर, मगर निर्णय तो पहले हो जाए। कोई भी कार्य करने से पहले निर्णय होना जरूरी है, वरना क्या होगा कि अभी हमें लगता है कि आत्मा का हित ही करने जैसा है। यदि आत्मा का हित ही करने जैसा है, ये इतना अंदर से दृढ़ निर्णय हो गया है, तब फिर गुरु की आज्ञा में शिष्य वर्तता है। फिर मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि यदि आप आज्ञाकारी है तो आप यहां से छोड़ करके जाइए ही मत। 30 तारीख के बाद भी आप यहीं रह जाइए, मैं भी रहूंगा यदि आप सभी रहे तो। और यदि आप आज्ञाकारी है तो, मगर फिर बहुत काम है, बहुत काम है न। कृपालु देव कहते हैं उन्हें नहीं होता। यह अनुभूति तो उन्हें होती है, काम एक आत्मार्थ न। और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, स्वयं के प्राण को न्योछावर भी क्यों न करना पड़े। अंतर से वो इतना उदासीन हो चुका है क्योंकि क्षणिक के बोझ से वह भर चुका है। अब घर पर वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि भूतकाल का अनुभव वह साक्षी बनता है, वो गवाह बनता है कि कहां तू जा रहा है, उस काजल के कोठरी में। इसलिए तो बार बार मेरी यह शिक्षा का सार है कि एकांत में रहो। अब एकांत को ही खोजो, रिश्तेदारों को अब तुम अलविदा करो। मैं ये नहीं कहता हूं भागो, मैं ये कहता हूं एकांत की खोज करो। मगर एकांत की खोज का निर्णय तो पहले हो जाए, पहले वो कोलाहल से उसे थकान तो लगे। और कोलाहल माने अंदर का ही कोलाहल है। उस कोलाहल के कारण इतना वह उब चुका है, ये करूं वह करूं, और अंततः आकर के अब मैं मोक्ष को भी प्राप्त करूं। अटकना होता है, निर्णय नहीं हुआ है इसकी वजह से। यदि निर्णय हो जाए और साहस जगे, मैं ये समझता हूं कि आपकी अभी स्त्री पर्यायी है। इतना साहस नहीं है कि अकेले वन जंगल में एकांत में जाकर के वास कर सके। मगर फिर मुझे बहनश्री बहन चंपा बहन भी दिखाई देते हैं कि जिनकी स्त्री पर्यायी थी, मगर फिर भी गुरुदेव के सानिध्य में रह करके उन्होंने उस तत्व को पा लिया। जरूरी नहीं है कि स्त्री पर्याय के कारण आप स्वयं को अबला मानो। द्रव्य यदि दृष्टि में आ गया तो फिर अबला को सबला होने में देर नहीं लगेगी। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ सहज ही होगा। पुरुषार्थ से मुझे, इससे पहले किसी ने मुझे अपूर्व पुरुषार्थ के बारे में पूछा था, वह स्मरण में आया, उसकी लिंक आई है, कुछ आया। अपूर्व पुरुषार्थ करो, अपूर्व पुरुषार्थ करो। और वह पुरुषार्थ द्रव्य के लक्ष्य से होगा, पर्याय के लक्ष्य से नहीं। जितनी भी पर्याय में निर्मलता प्रकट होती जाए, उसे ज्ञान का विषय ही, ज्ञान तक का ही विषय रहने दो, उसे दृष्टि में मत लाओ। वो जानने में आती है तो जानने में आने दो,
मगर उसकी और दृष्टि मत करो। उसकी रुचि लिए बिना ही बस ऐसे ही वह जान लेता है। गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाली जो गाड़ियां है उसे जान तो लेता है, मगर उसकी ओर दृष्टि केंद्रित नहीं करता। जानने में आई है तो जान लिया, यदि नहीं जानेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और उसमें ही दृष्टि केंद्रित कर देगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जानने में आए तो जान लेना कि अभी आपकी दशा क्या है, कितनी मंदता हुई है मोह की, कितनी मंदता हुई है कषायों की, और तुरंत ही दृष्टि द्रव्य पर कि मैं ये मंदता रूप नहीं हूं। मंदता मुझ में नहीं है, तीव्रता मुझ में नहीं है। मैं तो वह सत्ता हूं जहां पर तीव्रता और मंदता की तरंग उछलती नहीं है। मैं उस सागर की गहराई में हूं जहां पर तरंग का पता ही नहीं होता है, जिस गहराई को तरंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो शांत सागर कभी ऊपर नहीं आ सकता और तरंग कभी गहराई में जा नहीं सकती। तो उस सत्ता का अनुभव करना यही तो अपूर्व पुरुषार्थ है। यही अपूर्व पुरुषार्थ है। ये जो आपकी शंका थी अपूर्व पुरुषार्थ की, उस द्रव्य में, उस सत्ता में जाना, क्योंकि आज तक जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ पर बैठ करके पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ पर बैठ करके पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुष में विराजमान होकर पुरुषार्थ होता है। पर्याय पर बैठ करके पर्याय निर्मल नहीं होती, द्रव्य पर विराजमान हो ये पर्याय निर्मल होती है। ऐसे ही जागृति, पूरा पुरुषार्थ वहां हो, मगर उसकी ओर तो तू देख ही मत। तो उस कपड़े को देख, तू जो ब्रश घुमा रहा है साबुन लगा करके, जो ब्रश घुमा रहा है उस ब्रश को तू मत देख। तूने फीट पकड़ा है ब्रश को, तू जोर देकर के ब्रश को घुमाता है, मगर उस समय तू ब्रश को देख ही मत। और कौन देखता है ब्रश को? मेहनत पूरी करता है, मगर मेहनत पर जोर नहीं है, कपड़े पर। और कपड़े पर भी जो जोर जाता है उसमें भी मैल दूर हुआ, इतना जानता है, उस समय भी दूर हुआ, उसमें अपनापन नहीं है। अपनापन तो यही है कि ये कपड़ा मेरा है बस, और उसका स्वभाव साफ है, इसलिए तो ये ब्रश घुमा रहा हूं। स्वभाव साफ है, यदि स्वभाव गंदा होता तो इतनी मेहनत कौन करता? तो पुरुषार्थ अंतर में होगा, पर्याय में निर्मलता प्रकट होती जाएगी, वह ज्ञान में जानने में आएगी, फिर भी दृष्टि शुद्ध चैतन्य सत्ता पर कि जिसके स्वभाव में ही शुद्धता है, और यह पुरुषार्थ चलता रहता है और अनंत काल तक फिर वह पुरुषार्थ चलता ही रहता है। ब्रश घुमाने वाला पुरुषार्थ फिर बंद हो जाता है, फिर अलमारी में वो कपड़ा ऐसा बंद है कि उसके अंदर अब धूल नहीं जाती, अब उसका निरीक्षण होता। बस वो कमाए हुए धन की अब रक्षा करता है, रक्षा करता है वह भी विकल्प से नहीं, निर्विकल्प से। मगर उस दशा तक पहुंचने से पहले ही इस प्रकार से, इसलिए तो ये नित्य क्रम दिया। तत्व विचार का, इनकी आगे एक और शंका थी तत्व विचार की, मुझे स्मरण में आई। तत्व विचार भी इसी प्रकार से करना, जब तक वो पुरुषार्थ नहीं हो तब तक। इसलिए विकल्प से, ये विचार से ये चलता है, मैं ज्ञायक हूं। पहले तो भाव आया है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। अभी अंतर का भाव भाषण नहीं हुआ है, अभी तो विचारों से शुरुआत हुई। ऐसा ये आगे किसी की शंका हो तो। जिन्होंने कभी नहीं पूछा उनको पहला नंबर। वो आपके सुनना के परिणाम परिणाम से होता है, मैं परिणाम का करता नहीं। परम कृपालु देव कहते हैं छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो करूँ। तो फिर इधर बोला करता नहीं और इधर बोलते करता है, तो फिर वो भाव शुभाशुभ होते हैं, तो वो प्रतिक्रमण आलोचना करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
बहुत अच्छा, बैठिए। ज्ञानियों के वचनों में परस्पर विरोधाभास होता है, मगर विरोध नहीं होता है। यदि विरोध भी लगे तो उस विरोध का नाशक जो स्यादवादमयी वचन है, उसे यदि समझे तो वह विरोध भी टल जाता है। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक स्यादवादमयी जिन वचनों में जो रमते हैं। स्यादवादमयी वचनों में ज्ञानी वास करते हैं। वास करते हैं अर्थात तात्कालिक समाधान करते हैं कि तू परिणामों का करता है, ये परिणाम तेरे है, तू परिणाम का विचार तो कर, तू अपने परिणामों को संभाल। तू पैसे को जैसे संभालता है ऐसे अपने परिणामों को संभाल। परिणाम अति दुर्लभ है। कल क्या पता तू यहां रहे या न रहे, यहां से चला जा, मृत्यु आ जाए, या फिर कल तू यहां रहे, ये भी चल मान लो, मगर ये संयोग रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका क्या पता। पहली बात, क्या पता कल मैं यहां रहूंगा या नहीं रहूंगा। दूसरी बात कि कल मैं यहां रह भी लूं तो ये संयोग, ये सत्संग, ये सानिध्य, ये कल रहेगा या नहीं रहेगा क्या पता। चलो मान लो कि कल मैं भी रह गया और ये सानिध्य भी रह गया, मगर अभी जो धर्म करने का परिणाम आया है वो परिणाम कल रहेगा या नहीं रहेगा क्या पता। ये तीसरी बात है, ये परिणाम रहेगा या नहीं क्या पता। बरसों तक इसी प्रकार के परिणामों को संभालने के लक्ष्य से ही मैंने अपने गद्दा जहां रखता हूं, तकिया रखता हूं, उसकी दीवार पर यह वाक्य लिखा है। कल आपने कमरे में देखा हो तो उसके ऊपर ही यह वाक्य है, कल ये परिणाम टिकेंगे या नहीं टिकेंगे क्या पता। इसलिए परिणामों का सदुपयोग कर। अभी भाव आया है तो अभी कर। तू भोगों में कल पर नहीं टालता। तुझे जब वासना पैदा होती है तो यह नहीं कहता कि इस साल के बाद में अगले साल से मैं वासना शुरू करूंगा। तब तो तात्कालिक जब प्यास लगती है तो तुरंत ही पानी के पास पहुंचता है। जब भूख लगती है तब तात्कालिक भोजन करता है। जब आग में हाथ जलता है तो तात्कालिक आग में से हाथ अलग करता है। जब यहां भूकंप आता है तो पीछे मुड़कर देखता नहीं है कि साथी संगी किधर गए, पहले ही बाहर निकल आता है। ऐसा होता है। एक जगह सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में यही बात चल रही थी कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो सदा टिक कर रहने वाला हूं। और उतने अभी सत्संग चल रहा था कि भूकंप आया और एक आदमी जो जोर जोर से जो हां में हां मिला रहा था, उसको ढूंढा तो पता नहीं कहां गया, वो बाहर निकल चुका था। हम भी बाहर तो गए, मगर बाहर जाकर के उसको कहा कि अरे भाई तू तो बोल रहा था, अभी तेरा किधर गया धर्म। मैंने बोला था ना मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सबसे पहले बाहर निकल जाऊंगा। मैंने तो पहले से ही कहा था मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी कुछ होता है मैं बाहर निकल जाता हूं। परिणामों का विचार कर। जब भूकंप आता है तो तात्कालिक बाहर निकलता है, तो अभी जो परिणाम आए हैं उन परिणामों का सदुपयोग कर।
मगर यह व्यवहार का कथन है कि परिणामों का सदुपयोग कर। परिणामों का सदुपयोग कैसे करूं? परिणामों का तू सदुपयोग कर यह मानने के लिए कि परिणाम मैं नहीं हूं, वो परिणाम का सदुपयोग हो गया। परिणाम का सदुपयोग करने के लिए कोई मंदिर थोड़ी बनाना कि तरत दान महापुण्य, तात्कालिक परिणामों का सदुपयोग कर। परिणाम अच्छे आ रहे हैं इसलिए उसका सदुपयोग कर। परिणाम अच्छे आ रहे हैं, वो कौन से परिणाम सर्वश्रेष्ठ है? कोई परिणाम श्रेष्ठ नहीं है। परिणाम श्रेष्ठ होता तो ज्ञानी ये क्यों मानते कि परिणाम में नहीं हूं? उस श्रेष्ठ में से अपनापन क्यों तोड़ते? श्रेष्ठ तो वह है जो परिणामों से भी पार है, जो अपरिणामी है। परिणाम तो उत्पन्न होते रहते हैं मगर उस परिणाम का मैं सदुपयोग कर लेता हूं। उस समय ही बस परम कृपालु देव ने कहा ये मनुष्य जीवन, मनुष्य भव महापुण्य के उदय से मिला है। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मर। ये महापुण्य के उदय से मिला है तो फिर इसका सदुपयोग कर। मनुष्य देह का सदुपयोग कैसे करना? यह मान ले कि मैं मनुष्य नहीं हूं, यह सदुपयोग हो गया। मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य देह पाकर के स्वयं को मनुष्य मानना, यह मनुष्य देह की, मनुष्य जन्म की हार है। इसलिए परिणाम मेरा नहीं है। और कृपालु देव कहते हैं कि परिणाम मेरे है। अज्ञान दशा में आत्मा परिणामों का करता है, परिणाम मेरे है। और परिणाम मेरे नहीं होते तो फिर यह प्रतिक्रमण भी नहीं होता कि जब अपराध ही मैंने नहीं किया तो मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं? तो फिर ज्ञानियों ने प्रतिक्रमण करने को तो कहा न, माने ये परिणाम मेरे तो है न, तभी तो प्रतिक्रमण करने को कहा। ज्ञानियों ने प्रतिक्रमण करने को कहा इसलिए नहीं कि परिणाम मेरे है। ज्ञानियों ने कहा परिणाम तेरे नहीं है इसलिए तू ध्रुव में आ और प्रतिक्रमण कर, परिणाम तेरे नहीं है। फिर एक इंद्रिय को मारा उसके बदले में माफी, दो इंद्रिय को मारा उसके बदले में माफी, ये तो परिणाम थे न, तभी तो प्रतिक्रमण कर रहा हूं। ज्ञानी कहते वो प्रतिक्रमण करना ये तेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी से ऐसे विकल्प तुझे आते हैं कि मैंने एक इंद्रिय को मारा, दो इंद्रिय को मारा। निश्चय से तो तूने परिणाम को किया ही, परिणाम तेरे में उत्पन्न हो कैसे? तू जिस भूमि पर वास करता है उस भूमि पर कोई पराया बीज, कोई खाद, कोई बरसात, कोई सूर्य प्रकाश, कोई बाहर की वस्तु का मिलना ही नहीं हो सकता। फिर वहां परिणाम उगेगा कैसे? परिणाम पैदा होगा कैसे? परिणाम का पाक होता ही नहीं है। मैं जहां रहता हूं यह भूमि तो परिणामों से पार ऐसी निर्मल स्वच्छ भूमि है। तो परिणाम जो भी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, निश्चय और व्यवहार ये दोनों दृष्टिकोण है। व्यवहार का दृष्टिकोण है वो मानने के लिए नहीं होता, वह सिर्फ जानने के लिए होता है, उपचार के लिए होता है, उसमें एकत्व करने के लिए नहीं होता। परिणाम मेरे है, इसके बारे में बहुत सत्संग हो चुके हैं इसलिए इस पर मैं अधिक ज्यादा नहीं कहता हूं। आपका और कुछ कहना हो तो कहो किसी को। चैतन्य 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 सबसे पहले जीव निगोद में आया तो 84 लाख योनि क्यों घूमा, इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है?
और दूसरा प्रश्न, सम्यक दर्शन होता है ये कैसे समझ में आता है? तीसरा प्रश्न, आपने अभी तक जो भी साधना की है और भविष्य में करोगे वो हम लोग कर सकते हैं? और कोई अच्छी जिज्ञासा है? ये मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। माइक मिला ना, मुझे तो मिलता है, मैं छोड़ता नहीं। इसलिए तो 1 घंटे का, 1.25 घंटा, 1.5 घंटे से पहले कहाँ छोड़ता हूं। ये माइक ही ऐसा है, हाथ में आए कि छूटने का मन नहीं ले। बहुत अच्छी जिज्ञासा है भगवान आपकी। इस जीव के प्रति मुझे बहुत अहोभाव आता है। जिस दिन से मैंने उसे पहली बार देखा है, सुना है, मिला हूं, तब से लेकर के परम कृपालु देव जिसे बाड़ा भोड़ा कहते हैं, उन बाड़े भोड़े में मुझे इनके दर्शन होते हैं। जिज्ञासा भी उनकी ऐसी ही है। जो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा वो मैं पहले ले लेता हूं कि आप जैसी आत्म साधना करते हैं ऐसे ही हम कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा वहां से ही मेरी आत्म साधना शुरू हुई थी कि 84 लाख योनियों में जीव भटका है। और फिर यहां आया है। जब मैं यहां आया अभी, तभी मुझे यही भाव आ रहा था कि 84 का चक्कर काट करके मैं यहां आया हूं। 84 सत्संग हुए और मैं अंदर आया। 84 चक्कर मैंने काटे हैं। पहला भाव हुआ आया था। चौरासी का चक्कर। आपकी भावना को समझ सकता हूं कि वहां निगोद में ही क्यों रहा। यह प्रकृति का नियम है। अंधेरे से ही उजाले की यात्रा होती है। शुरुआत अंधेरे से होगी, फिर प्रकाश में आता है। निगोद के अज्ञान के अंधेरे में जीव इतना था, अंधा था, वहां से बाहर निकलकर हम यहां आए। सबसे पहले निगोद में। यही तो कारण है कि निगोद से हम निकले हैं। यही तो कारण है कि जीवन की पहली यात्रा अंधेरे से शुरू होती है। बच्चा जब जन्म लेता है, पहले मां के गर्भ में होता है, 9 महीना अंधेरे में होता है। जीवन की शुरुआत अंधेरे से ही होगी। जो वृक्ष उगा है वो बीज के रूप में पहले था, वो जमीन के अंदर था, अंदर अंधेरा ही था। अंधेरे से ही शुरुआत होती है। इसलिए निराश मत होना। जहां पर भी यात्रा होती है वो पहली अंधेरे से ही होगी। मगर वो अंधेरा ही जीवन का अंत नहीं है। वो तो एक संभावना है कि अब भविष्य में कुछ हो सकता है। निगोद में भी था, अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान था भगवान। थोड़ी ज्योति वहां पर भी जल रही थी। और थोड़ी जल रही हो तो थोड़ा घी डालो, तो तेल डालो तो और जलेगी, क्योंकि थोड़ी तो जल रही है। इसलिए निगोद में थोड़ा तो ज्ञान था, जड़ नहीं हो गया था। वहां पर परिभ्रमण हुआ एकेंद्रीय अवस्था में। निगोद की अवस्था में वहां पर वाणी नहीं थी, वहां मन नहीं था, वहां बोलना नहीं था, वहां सोचना नहीं था, वहां यह करूं वह करूं वह भाव तक नहीं था। भोगना ही भोगना था। क्या करे, वह भी तो विचार तो आए, वह भी तो भाव तो आए। एकेंद्रीय जीवों में वो भाव भी नहीं होता। मैं ये करूं या वह करूं, क्या करूं, कोई भाव नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वे अकर्ता है कर्मों के। उतनी बुद्धि का विकास ही नहीं है, उतना ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है।
खाली कल्पना करो कि यहां से मर करके ये चींटी में जन्म हो जाए, कि वहां पर कहाँ जाना, उस चींटी को क्या पता है कौन सा भारत, कौन सा गुजरात, उमराला, और यहाँ पर वो चींटी है, यहाँ पर ही पैदा हुई, थोड़े समय यहाँ रही, किसी का पैर पड़ा, मर गई, वहीं पर ही खत्म। तो ऐसे ही ये हमारा जन्म मरण अनंत बार हुआ है, और उसमें से फिर ये एक अवसर, बीच में थोड़ा सा ये अवसर मिला, ये मनुष्य भव का, વીજળી ने चमकारे मोतीड़ा परो, ये थोड़ा बीच में अवसर मिला। उसमें भी ये गन्ने की तरह है। गन्ने का जो क्या बोलते हो, जो गन्ने का स्टिक है, गन्ना तो समझ में आ रहा है ना, शेरडीनो साठो, उसका जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग, वहां कोई रस नहीं होता, खाली पत्ते पत्ते लगते हैं, घास जैसा लगता है, सूखा, वहां कोई रस नहीं होता। और यदि नीचे जाओ वहां पर भी रस नहीं होता। नीचे जितने जाओ वहां पर क्या रस है, मिट्टी के साथ में मिला हुआ। बीच में जो है बस उतना ही भाग है, और उसमें भी छेद वाला हो, उसमें भी जीव जंतु वाला हो, उसमें भी न जाने कैसी परिस्थिति उसमें हो कि खा न सके। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये पूरा मनुष्य जीवन ऐसा ही है। ये 3 भाग में विभाजित हुआ, बचपन, बुढ़ापा और बीच में ये जवानी। तो बचपन में और बुढ़ापे में तो कुछ कर ही नहीं पाता, इसलिए क्योंकि बचपन में उसकी उम्र ही कहां है, खेलने कूदने की उम्र है। कल ही किसी ने मुझे पूछा था, ये दिल्ली वाले ज्ञान दीपक ने जब मेरे कमरे में थे, उन्होंने पूछा कि वो 8 बरस की उम्र में आपको ये 6 द्रव्य के नाम ये सब याद था? मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी याद नहीं था, इसमें आश्चर्य नहीं है। आपको क्यों याद नहीं था इसमें आश्चर्य होता है, आपको बहुत टाइम लग गया, बूढ़ापा आ गया, तब ये वाणी मिली जो मुझे आंख खोलते हुए तुरंत ही पहले दिन मिल गई थी। फिर भी मरने से पहले तो मिल गई ने, बुढ़ापे में क्या आत्मा का हित करे, इतनी वेदना होती है, न ठीक तरह से सुनाई दे क्या कहा, न दिखाई देता है, आंखों की नसें सूख गई है, जो भी मोतिया बोतिया उतारना था सब उतार दिया, जितने भी ऑपरेशन करने थे वो लगा दिए, मणि ही वहां पर रख दिया, महंगे से महंगा मणि रख दिया, मगर नसें ही सूख जाए तो क्या करे। गाड़ी का जो आगे का कांच है तुम करोड़ों रुपये का लगा दो, मगर इंजन ही खराब हो तो गाड़ी कैसे चलेगी। ये मणि तो लगा दिया मगर नसें ही सूख गई, अब दिखता नहीं है, अब सुनता नहीं है, अब घर में भी दर दर की ऐसी ठोकर खाता है, बच्चे जवान सब ताना मारते रहते। ऐसी स्थिति में वो शरीर अशक्त है, खाना समय पर मिले न मिले, और रोज रोज बीमारियां बढ़ती जाती है। बुढ़ापे में घटती कम है, बढ़ती ज्यादा है, दवाइयां बढ़ती ज्यादा है, कम कम होती है। कम तो तब हो जाएगी जब शमशान में जाएगा। तो ऐसे बुढ़ापे में क्या हित करे। बचपने में कुछ किया नहीं, बुढ़ापे में किया नहीं, जवानी आई तो जवानी में भी ऐसा ही विषय के भोगों में रहा। अटकने का निमित्त कितना कि बचपन में काम वासना नहीं थी, बुढ़ापे में न रही, जवानी में वासना रही। जहां शक्ति का उपयोग होता था आत्महित में, वहां पर में खर्च हो गया। विचार तक नहीं आया कि इस स्वरूप के अतिरिक्त भी कोई अंतर का आनंद हो सकता है।
ऐसे ही मनुष्य जीवन पूरा खत्म हो गया। फिर गया वही आलू प्याज में, लहसुन में। तो उसकी कल्पना, उसका विचार तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी समझ में वो नहीं आता। जिस दृष्टि से मैं एक एक पल को देखता हूं, इसलिए कल वो भाव आया। आपको पता नहीं किस लिए ये रोज का 8-8 घंटे 10-10 घंटे बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जो अवसर है उसकी महिमा क्या है उसका मैं अनुमान करता हूं। तो भी लगता है कि एक छोटे से टेबल पर तुमने कितने टन वजन रख दिया, अब हटा दो, ये सहन नहीं कर पाएगा। इसका विचार जब करता हूं तब ये दिमाग उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म रूप है, ये दिमाग बहुत छोटा पड़ जाता है। ये कैसा उत्तम योग हमें मिला है, और उस भूमि पर यहां पर तुम जरा विचार करो, किसको ये पता है? और तुमने तो दुनिया नहीं देखी, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये बात। देखी भूतकाल में, मैंने तो इस भव में एक एक देश घूम करके देखा ने। अब तो दुनिया का कोई देश बाकी नहीं बचेगा, जो 2-4 गिने चुने बाकी है। लोगों की संस्कृति देखी, लोगों का खाना पीना देखा, लोगों का स्वभाव देखा, लोगों के रूप रंग देखे, लोगों का पहनावा, उनकी परमात्मा के प्रति जो धारणा, सारी पृथ्वी पर इतनी देखी। और तब जाकर के लगा भगवान गुरुदेव से, जो ये कृपालु देव से, ये चैतन्य तत्व का जो अहोभाव, ऐसा इस पृथ्वी पर मैंने कहीं नहीं देखा, पृथ्वी पर कहीं पर नहीं देखा। ये सब जगह जाकर के, इसलिए तो ये कृपालु देव का अधूरा सपना है। बस ये जो कुछ दुनिया में थोड़ी जगह बाकी बची है, बस ये पूरी हो, सरकार का पासपोर्ट सरकार को अर्पण हो। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद, उपयोग करने दे दिया, कृपालु देव का सपना पूरा हो गया। बस कुछ लगता ही नहीं है, एक जगह ऐसी नहीं लगती, मगर अहोभाव अपना आता है, ऐसा अंतर से अहोभाव आता है। नाइजीरिया में देखो, कोमा करके एक जगह, एक एरिया है, वहां कोमा, आज भी वहां पर आज भी कपड़े ही नहीं पहनते, स्त्रियां ऐसे ही घूमती है, कपड़े ही नहीं है, पुरुष स्त्री सब आज की डेट में। और उनकी चमड़ी को आप देखो तो मिट्टी में और उनकी चमड़ी में आपको अंतर नहीं दिखेगा। जैसे खेत में मिट्टी होती है जिस पर पानी हो मिला हो, और कैसे मिट्टी चिकनी चिकनी मिट्टी ऐसे ही है, हमारे हाथ के ऊपर ऐसे लगाई हो तो मिट्टी कैसे चिपकी होती है, गीली मिट्टी, उनका शरीर ही ऐसा है। और ये दृश्य तो मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है, पूरा समाज ही ऐसा है वहां, खाने पीने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कोंगो से भी बदतर हालत है कोमा की, ऐसे ही सियोरा लियन है, ऐसे ही बुर्किना फासो है। ऐसे ऐसे देशों में जहां जाकर के देखते हैं तो लगता है कि ओहो, हमें ये जो चैतन्य परमात्मा कल्पना में भी जहां न आ सके उनके, कि ऐसा वस्तु स्वरूप कि परिणाम से न्यारा तो ध्रुव, ऐसा परमात्मा, परिणाम तेरा स्वरूप नहीं, अनुभूति की जो गहरी, ये चैतन्य 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 की जो पुकार, ये प्रति समय ज्ञान अनुभव में आ रहा है। तो पहनने को वस्त्र नहीं है, उनके लिए रोज का हो गया, उनको लगता नहीं है कि दुखी है। ये तो परदेसी लोग इंटरनेट पर रिसर्च करके वहां जाते हैं, देखते कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, और उनको भी आश्चर्य होता है, ये लोग हमको देखने क्यों आते हैं, ये तो हमारी जिंदगी है, इसमें नया क्या है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कल्पना में भी नहीं आता। हर एक व्यक्ति जहां पैदा हुआ है उसी के बारे में सोचता है, उससे आगे उसकी सोच नहीं जाती। इसलिए इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है।
यदि तुम कहो कि ये चैतन्य का धर्म ही सच्चा धर्म है, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो इतना ही देखा है और बोला। मैंने तो सारी पृथ्वी को देखा और बोल रहा हूं कि चैतन्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं। और मैं तो मेरी बात करता हूं। यहां तो कहते हैं केवली परमात्मा ने लोकालोक देखा और कहा कि चैतन्य से महान कुछ नहीं। वो तो क्या बात है। मैं तो अभी तो इतने वर्तुल में ही गोलाकार गोला जो है पृथ्वी का, ऐसे तो विज्ञान कहता है 50,000 गोले हैं विज्ञान की दृष्टि में। नहीं पता है तो पी के देखो, वो सब बता देगा। इतने गोले हैं, मगर वितरागी परमात्मा ने ये मार्ग बताया। इसलिए भगवान, आपकी जो भावना है, जिज्ञासा है, मैं इसे समझता हूं जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय। साधना ऐसे ही करते रहो। जीव का स्वरूप समझ में आ जाता है। सुपात्र जीव के लक्षण पहले से ही पता चल जाता है। ये पहले से पता चल जाता है। आपका समय हो गया है, मैं समझता हूं। जहां तक आधा घंटा लूं या फिर अभी समाप्त कर दूं आज के लिए? आज जल्दी कर दूं? अभी आज जल्दी कर देता हूं, क्योंकि फिर आपको केक भी काटनी है, सब तैयारी करके रखी होगी। मैं ज्ञान दीपक की रग रग को पहचानता हूं। यहां सरप्राइज कुछ होता ही नहीं है। यहां कुछ सरप्राइज नहीं है। यहां तो स्पष्ट झलकते ये खुशबू नहीं आ रही, और तुम कहो तो मैं रंग भी बता दूं। मुझे ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर दिख गया है। एनीवेज, लोगों का एक जन्मदिन होता है, मेरे तो दो है। एक इंग्लिश कैलेंडर से, एक गुजराती कैलेंडर से, और तीसरा भी है जो असली जन्म हुआ था गजपंथा में 7 जून का। वो असली जन्मदिन है। मनाना हो तो बहाने बहुत है, 3 क्या 300 मिल जाएंगे। नहीं मनाना हो और समाना हो तो समा सकते हैं। अभी इतना ही।